भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। भक्तों, जैसे कि आप सबको पता है कि कल 22 तारीख को स्नान दान की पूर्णिमा है। जी हाँ भक्तों, 22 तारीख की स्नान दान की पूर्णिमा है। गुरुदेव जी कहते हैं कि जो भी भक्त 22 तारीख के दिन मेरे बताए गए उपाय को इस तरीके से करता है जैसे जैसे मैंने बताया है, उसके घर में अगर धन से रिलेटेड समस्या चल रही है, उसके घर में अगर कोई बहुत ज्यादा व्यक्ति बीमार रहता है, उसके घर में बहुत ज्यादा कर्जा बढ़ चुका है, आप कोई बिजनेस स्टार्ट करने वाले हैं, उसके लिए आपने बहुत ज्यादा कर्जा लिया है, आपको बस समझ में नहीं आता कि मैंने कर्जा तो ले लिया है लेकिन इसको चुकाऊंगा कैसे। तो भक्तों, चिंता मत करिए। आज की जो ये वीडियो है मात्र और मात्र आपकी मनोकामना प्राप्ति और इन सारी समस्याओं से रिलेटेड सारी उपाय गुरुदेव जी ने बताए हैं। जी हाँ भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं कि जो भी भक्त स्नान दान के दिन मेरे बताए गए उपाय को कर लेता है सही तरीके से, उसकी जो भी मनोकामना है 1 घंटे के अंदर पूर्ण हो जाएगी। जी हाँ भक्तों, चलिए चलते हैं उपाय की ओर और जानते हैं गुरुदेव जी ने आज के इस वीडियो में स्नान दान पूर्णिमा के दिन कौन से उपाय करने के लिए बताया है। तो भक्तों, सबसे पहले गुरुदेव जी बताते हैं कि इसमें करना क्या है। आपको जो पहला वाला उपाय है, इसमें सामग्री क्या क्या चाहिए, आइए वो जान लेते हैं। तो इसमें सबसे पहले गुरुदेव जी कहते हैं कि आपको 7 चने की दाल चाहिए। ठीक, तो जो 7 चने की दाल लेंगे वो आपको बस इस चीज का स्मरण रखना है कि 7 से 8 नहीं होनी चाहिए, सिर्फ और सिर्फ 7 चने की दाल चाहिए आपको। ठीक, अब इसके बाद आपको क्या करना है, एक तांबे के लोटे में जल भर ले। ठीक, अब भक्तों, वो 7 चने की जो दाल लिए थे वही 7 चने की दाल आपको उसी तांबे के लोटे में डाल लेना है। उसके बाद गुरुदेव जी कहते हैं कि जो एक लाल फूल था, वो एक लाल फूल भी, चाहे कनेर का हो, चाहे गुड़हल का हो, चाहे कोई भी फूल हो लाल कलर का, गुलाब का हो, आपको एक लाल फूल उसी एक लोटे में डाल लेना है। इसके बाद भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं कि कल के दिन स्नान दान पूर्णिमा के दिन आपको करना क्या है कि जब सुबह उठेंगे आप स्नान करके, भगवान भोले बाबा की आराधना करके, आपको सीधा छत में आना है और जहां भी आप सूर्य को जल अर्पित करते हैं, चाहे छत में करते हैं चाहे घर के बाहर करते हैं, वहां पर आपको जल अर्पित करने के लिए सूर्य देवता के पास चले जाना है। अब जो आपने एक लोटे में 7 दाल और एक लाल फूल और जल डाला है, वही आपको सूर्य देवता की तरफ मुख करके वो पूरा का पूरा जल समर्पित कर देना है। अब भक्त गुरुदेव जी कहते हैं कि सूर्य देवता को जल अर्पित करने का जो तरीका है वो कुछ इस तरीके से है। आपने देखा होगा कुछ लोग तो बूंद बूंद जल अर्पित करते हैं, कुछ एकदम जल्दी से ही कर देते हैं कि पूरा का पूरा एक लोटा जल समर्पित कर दिए। आपको इस तरीके से जल अर्पित नहीं करना है। जैसे आपने देखा होगा कि एक नदी होती है, एक समान धारा की तरह बह रही होती है, वैसे ही आपको एक समान धारा बनाते हुए सूर्य देव का स्मरण करते करते आपको अपने दोनों हाथों को ऊंचा करते हुए पूरा का पूरा जल समर्पित कर देना है। और उसके बाद जब आप पूरा का पूरा जल समर्पित कर देंगे, गुरुदेव जी कहते हैं कि जो नीचे दाल और लाल फूल गिरा है फर्श में, वो वहां से हटाकर किसी पौधे के बीच में डाल दे, क्योंकि गुरुदेव जी कहते हैं कि उस दाल और लाल फूल को आपने सूर्य देव को अर्पित किया है तो वो किसी के पाँव में नहीं लगना चाहिए। ठीक, अब भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं कि ये उपाय अभी खत्म नहीं हुआ है। जिस तांबे के लोटे में आपने सूर्य देव को जल दिया है, उसी तांबे के लोटे में अब आपको एक जल भर लेना है। आपको धोना नहीं है उस तांबे के लोटे को, इस चीज का आपको विशेष ध्यान देना है। उसी जैसे ही आपने जल अर्पित कर दिया, सीधे एक बार और फिर से जल भरे। अब आपको करना क्या है कि जब आप जल भर लेंगे तो गुरुदेव जी कहते हैं कि जो जल भरेंगे आप तांबे के लोटे में, ये घर से भर के लेके जाना है, मंदिर परिसर में आपको जल नहीं भरना है। ठीक, क्योंकि जो पहला वाला उपाय था ये तो आपको घर में ही करना है। ठीक, अब ये पहले वाले उपाय का जो दूसरा वाला भाग है, जहां पर आप महादेव के मंदिर में जाएंगे, तो आपको करना यह है कि जब आप महादेव के लिए एक लोटा जल भर के लेके जाएंगे घर से, तो आपको उसी एक लोटे में एक बेल पत्र, मात्र और मात्र एक बेल पत्र, बस आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि वो बेल पत्र कहीं से कटा पिटा खंडित ना हो। वही बेल पत्र के साथ आपने जो एक लोटा जल लेकर गए हैं, जब आप महादेव के मंदिर पहुंच जाएंगे तो गुरुदेव जी कहते हैं कि आपको 7 से 10 मिनट आराधना करनी है महादेव की। 7 से 10 मिनट जब आप आराधना कर लेंगे, उसके पश्चात ही आपको उपाय शुरू करना है। अब जब आपने आराधना कर ली तो गुरुदेव जी कहते हैं कि सबसे पहले तो आपको करना क्या है कि वो जो एक लोटा जल आपको समर्पित करना है, तो उत्तर दिशा की तरफ मुख कर लें। शिवलिंग के सामने आपको खड़ा होना है और उत्तर दिशा की तरफ मुख होगा आपका। ठीक, अब जब आप उत्तर दिशा की तरफ मुख करके शिवलिंग के सामने खड़े हो गए, तो आपको अपने दोनों हाथ को ऊंचा करते हुए एक समान धारा बनाते हुए, जैसे मैंने पहले वाले भाग में बताया था कि आपको कैसे जल अर्पित करना है सूर्य देव को, इसी तरीके से आपको महादेव को भी जल अर्पित करना है। ना ज्यादा धीरे ना ज्यादा तेज, एक समान धारा बनाते हुए पूरा का पूरा जल समर्पित कर देना है। और उसके बाद जब आप जल समर्पित कर देंगे तो गुरुदेव जी कहते हैं कि आपने इस उपाय में किया क्या, आपने सूर्य देव और महादेव को दोनों को खुश किया है, आपने दोनों को मिलवाने का काम किया है। इसलिए महादेव सूर्य देव आपसे प्रसन्न होकर आपकी जो भी मनोकामना होगी वो मनोकामना अवश्य पूर्ण करेंगे। तो जैसे ही आपने जल अर्पित कर दिया, अब आपको अपना नाम और गोत्र बोलना है और आपके जीवन काल में जो भी समस्याएं चल रही हैं, चाहे अपने कैरियर से लेके, चाहे आपको कोई बिजनेस स्टार्ट करना है,
चाहे आप कोई कर्जे में डूबे हुए हैं या बीमारी बहुत ज़्यादा रहती है, मतलब कोई भी आपकी समस्याएं हैं जीवन में जो आपकी पूरी नहीं हो रही और आप चाहते हैं कि मेरी जीवन ऐसा हो जाए, तो आपको ये उपाय कर लेना है। भगवान भोले बाबा आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण करेंगे। तो भक्तों, ये थी आज का पहला उपाय जो गुरुदेव जी ने बताया कि आपको कल के कल ही स्नान दान पूर्णिमा के लिए ये उपाय करना है। अब भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं कि जो अगला उपाय है इसमें आपको क्या करना है। जैसे कि बहुत ज़्यादा घर में आपके बहुत ज़्यादा परेशानी बनी रहती है, आए दिन घर में कोई नया कलेश आता रहता है और आपके घर में दुख बना ही रहता है, सुख कभी आता नहीं है और सुख आता भी है तो चला जाता है। तो मतलब ये जो दूसरा वाला उपाय गुरुदेव जी ने उन माताओं के लिए बताया है कि जिन घरों में बहुत ज़्यादा समस्याएं दिन प्रतिदिन बनती रहती है और कोई ना कोई समस्या चलती ही रहती है आपके घर में, ठीक, तो आपको इसके लिए ये उपाय करना है कल के दिन ही। आइए जानते हैं गुरुदेव जी ने इस उपाय में क्या बताया है। तो सबसे पहले गुरुदेव जी बताते हैं कि आपको करना क्या है। इस उपाय में आपको एक चुटकी लाल चंदन चाहिए, ठीक। तो एक चुटकी जो लाल चंदन लेंगे आप किसी थाली में अलग से रख ले और उसके बाद आपको क्या करना है, 3 बूंद गाय का देसी घी चाहिए। कितना बूंद? मात्र और मात्र 3 बूंद गाय का देसी घी चाहिए। उसके बाद आपको एक बेलपत्र चाहिए। अब जो आप एक बेलपत्र लेंगे इस चीज का आपको विशेष ध्यान देना है कि कहीं से कटा पिटा खंडित ना हो, ठीक। अब भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं कि आपको वो जो एक बेल पत्र आपने लिया है तो उन नीचे वाली जो पत्तियां होती है, जैसे आपको पता है कि एक बेल पत्र में 3 पत्तियां होती हैं, ठीक, तो वो जो नीचे वाली पत्तियां हैं 2, वो आपको उसमें लाल चंदन लगा, जो मैंने आपको बोला था कि एक चुटकी लाल चंदन ले ले, तो उन्हीं दोनों पत्तों में दाहिने साइड में और बाहिने साइड में दोनों पत्तियों में आपको लाल चंदन अच्छे तरीके से लगा देना है। उसके बाद भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं कि जो बीच वाला पत्ता है, जो मतलब ऊपर वाला पत्ता है, ठीक, उसमें आपको गाय का जो 3 चुटकी, जो 3 बूंद आपको बोला गया था कि देसी घी लेना है गाय का, वही आपको उसी बेल पत्र के सबसे ऊपर वाले पत्ते में आपको गाय का देसी घी लगा देना है, ठीक, अच्छे तरीके से। उसके बाद भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं कि आपको सीधा चले जाना है महादेव के मंदिर में। कहाँ जाना है? महादेव के मंदिर में। और जब आप महादेव के मंदिर में पहुंचेंगे तो गुरुदेव जी बोलते हैं कि आपको 7 से 10 मिनट आराधना करनी है। अब भक्तों, मैंने आपको पहले उपाय में बताया कि आपको 7 से 10 मिनट आराधना करनी है, दूसरे उपाय में बताया कि 7 से 10 मिनट आराधना करनी है, उसके बाद ही उपाय शुरू करना है। इसके पीछे कारण आखिर है क्या? तो मैं कारण ये बताता हूँ। गुरुदेव जी बोलते हैं कि ज्यादातर भक्त गलती क्या करते हैं कि जल्दीबाजी में उपाय करते हैं, गलत तरीके से उपाय करते हैं। क्या उनका मन शांत है या अशांत है, क्या उनके मन में कितने विचार चल रहे हैं, कितने विचारों के साथ वो उपाय कर रहे हैं, इसी कारणवश जो उनकी भक्तों की मनोकामना होती है पूर्ण नहीं होती। तो गुरुदेव जी कहते हैं कि आप लोग जो गलती करते हैं वो गलती ना करें। आप जब 7 से 10 मिनट आराधना करेंगे और उसके बाद आप देखेंगे कि जो आपका मन अशांति की ओर जा रहा था वो शांत हो जाएगा। आपके मन में जो बहुत सारे विचार चल रहे थे, विचार एकदम खत्म हो जाएंगे और आपकी जो भी मनोकामना है, जो भी प्रार्थना करेंगे भगवान भोले बाबा से, सच्चे दिल से आपकी प्रार्थना निकलेगी और भगवान भोले बाबा तक अवश्य पहुंचेगी और आपकी मनोकामना वो अवश्य पूर्ण करेंगी। तो इसीलिए आपको 7 से 10 मिनट आराधना करना है। कोई भी उपाय करें आप 7 से 10 मिनट आराधना करना ना भूलें। उसके बाद भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं कि जब आपने आराधना कर लिया तो आपको करना क्या है कि वो जो महादेव के शिवलिंग के सामने जब आप पहुंच गए हैं तो आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पे वो एक बेल पत्र जिसमें आपने नीचे वाले पत्तों में लाल चंदन लगा रखा है और ऊपर वाले पत्ते में गाय का घी लगा रखा है, वो माता अशोक सुंदरी के स्थान पे आपको अर्पित कर देना है। अब आप जब अर्पित कर देंगे तो आपको माताएं जितने भी इस उपाय को कर रही हैं तो अपना नाम और गोत्र बोलें और परिवार के जितने भी सदस्य हैं उनको स्मरण करते करते श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते करते आपको उन सभी के लिए मनोकामना मांग लेनी है। सबके लिए खुश मंगल की कामना करते हुए आपको अपने घर की तरफ चले जाना है। भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं कि जो भी भक्त मेरे बताए गए उपाय को इस तरीके से करता है उसकी जो भी मनोकामना है भगवान भोले बाबा स्नान दान पूर्णिमा के दिन, कल का दिन है जो, वो आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण करेंगे। तो भक्तों, ये थी आज की वीडियो। अगर आप वीडियो के लास्ट तक आ गए हैं तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए बने रहे हमारे चैनल में। हर हर महादेव।